एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के काम से बहुत खुश था। बगीचे में एक अंगूर की बेल लगी हुई थी जिसमें ढेर सारे अंगूर फले हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने अंगूर की बेल पर फले हुए अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद से वह रोज बाग में आने लगी। चिड़िया अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुन कर सारे मीठे अंगूर खा लेती। खट्टे और आधे पके अंगूर वह नीचे गिरा देती। चिड़िया की यह हरकत देखकर माली को बड़ा क्रोध आता। वह उसे भगाने का प्रयास करता कि लेकिन सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयासों के बाद जब माली चिड़िया को भगा पाने में सफल नहीं हो पाया तो राजा के पास चला गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी कारस्तानी बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे बहुत तंग कर दिया है। उसे काबू में करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ कीजिए। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का निर्णय लिया। अगले दिन वह बाग में गया और अंगूर की घनी बेल की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आजाद होने का बहुत प्रयास किया किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि उसे छोड़ दें। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित था किंतु इसके बाद भी उसने यह बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना है ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। राजा बोला, ठीक है। दूसरी बात, चिड़िया बोली, दूसरी ये, किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। तीसरी बात क्या है, राजा ने पूछा। तो चिड़िया बोली, बीती बात पर पछतावा मत करो। और चौथी, राजा ने पूछा। चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात बड़ी गहरी है। मैं तुम्हें वो बताना तो चाहती हूँ किंतु मुझे आपने इतनी जोर से जकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली छोड़ो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं। चिड़िया बोली। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया राजा के एक हाथ से छूट गई और उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जाकर बैठ गई। राजा उसे ठगा सा देखता रह गया। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात ये कि ज्ञान की बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन पर अमल भी करना होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई जिन्हें सुनकर भी तुमने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात, मैंने आपसे ये कहा कि अपने हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ना, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु को अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात ये कि असंभव बात पर यकीन मत करें, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि बीती बात पर पछतावा ना करें, और देखिए मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछता रहे। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। मित्रों, इस छोटी सी कहानी का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि सिर्फ ज्ञान अर्जित कर लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। नॉलेज अगर आपने सिर्फ इकट्ठी कर ली तो उससे कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। यदि आपके पास नॉलेज है तो आपको उसका कहाँ पर और कैसे सदुपयोग करना है, कैसे यूज करना है, ये आपको अवश्य आना चाहिए। अन्यथा ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। जीवन में जो बीत गया उस पर कोई हमारा नियंत्रण नहीं, किंतु वर्तमान हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान कल के भविष्य का कल का निर्माण करेगा। इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं। इसलिए मित्रों, भूतकाल से आपको सबक लेना चाहिए और भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए, लेकिन हमेशा वर्तमान में कार्य करना चाहिए। और हमें आज की जिंदगी आज ही जीनी चाहिए। अपने कल की फिक्र में या अपने आने वाले कल की फिक्र में अपने आज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए मित्रों, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर। ध्यान देना मित्रों, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपने आज की हंसी को बर्बाद न कर। अपने करंट में जिए, अपने आज पर फोकस करें। आपका कल अवश्य सुधर जाएगा। अंत में दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अच्छा दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद मित्रों।